दोस्तों वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में ओडीआई का जो दूसरा मुकाबला होने वाला है। दोस्तों यहाँ का जो एवरेज रन है 267 का है, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में एक तरह से बैलेंस पिच माना जाता है। समझ गए। अगर यही इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो जिस तरह से पहले मैच में 400 रन पूरा किया ना, तो इसमें भी 300 साढ़े 300 के करीब इंग्लैंड पहले बैटिंग करे तो इतना रन मार सकता है। ठीक है ना। और ज़्यादातर इस पिच पर पेसर को मदद मिलता है। समझ गए। अब अगर यहीं पे अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करे तब क्या होगा। देखो, अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में दोस्तों याद रखना 250-300 रन तक बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक। और यह टीम जो है वेस्ट इंडीज़ के फेवर में ही है। तो देखो यहाँ से अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करे तो साई होप और के कार्तिक ब्रांडिंग किंग, ये 3 प्लेयर आपको फर्स्ट बैटिंग करते हुए हमेशा आपको ताबड़तोड़ इनिंग खेलता है। समझ गए। तो फर्स्ट बैटिंग में इन तीनों में से किसी 2 को सीवीसी बना सकते हो। सबसे ज़्यादा इन दोनों का जो है ना हाई, इसका जो है हाई प्रोबेबिलिटी है टीम में आता है, और इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। समझ गए। तो जिस दिन ये चल गया तो दोनों सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है ना आपको लाके देगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसका लॉजिक क्या होता है वेस्ट इंडीज़ का। देखो, इंग्लैंड इससे अगर देखा जाए तो इसके मुकाबले में इंग्लैंड मजबूत टीम है। समझ गए। तो इंग्लैंड लगातार 2 मैच जीत जाएगा, उसके बाद तीसरा मैच में 100% वेस्ट इंडीज़ जीतेगी मैच। ये चीज़ याद रखना। तो जब तीसरे मैच में जीतने की चांस रहेगा ना, उस कंडीशन में इसको सीवीसी बना लेना। हाँ, अगर पहले बैटिंग करे तब के केस में ही बनाना, बॉलिंग के केस में नहीं। ठीक। अब यहाँ से देखो, अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करे तो इंग्लैंड का जो पेसर बॉलर है ना वो इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे ओवरटन हो गया, विलजैक हो गया, साम मसूद, बिग क्रैश, ये ऑलराउंडर सेक्शन में है लेकिन बॉलिंग भी ज़बरदस्त करता है। तो ये ऑलराउंडर से क्योंकि 50 ओवर का है, तो सेकंड में क्या होगा, एक बैट्समैन अगर चला भी जाएगा ना तो ये 3 बैट्समैन आपको अच्छा खासा रन बना के देगा, और कुछ रन वो बैटिंग ऑर्डर आ ही जाएगा ऑलराउंडर से। तो सेकंड इनिंग में 1 आध विकेट भी ले जाएगा तो सबसे ज़्यादा जो है ना पॉइंट दे सकता है ये सब। ठीक है ना। तो ड्रीम टीम में 100% आएगा। अब इसी में समझो, अगर इंग्लैंड फिर से अगर बैटिंग करे तो बटलर, जेस्मिथ, हैरी ब्रूक और बेथल, ये 4 प्लेयर आपको अच्छा खासा पॉइंट देगा। समझ गए। और सेकंड इनिंग में थोड़ा वो जो रन बनाएगा, ये 3 प्लेयर आपको रन बना के देगा, जो कि लो सेलेक्टेड प्लेयर। समझ गए। तो ये जो है आपको फर्स्ट बैटिंग कंडीशन में इसमें से सीवीसी बना सकते हो, और अगर वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करे तो इसमें से सीवीसी बना सकते हो। समझ गए। और यहाँ से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का जो पूरा का पूरा जो ओल्ड प्लेयर सब है, यानी एक्सपीरियंस प्लेयर सारे के सारे खेल रहा है, तो समझो 2 मैच तो लगातार जो है इंग्लैंड जीतने वाली है। ठीक है ना। पहले अगर बॉलिंग करे तो याद रखना रन कम बनेगा। ठीक है ना, वेस्ट इंडीज़ वाले, और रन को आसानी से चेस कर लेगा इंग्लैंड वाले, ये चीज़ समझना। तो जो पहले बॉलिंग करेगा इंग्लैंड का वो बॉलर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सब इसमें से कोई प्लेयर अगर चेंज भी होगा तो जो पेसर होगा डेथ ओवर का 2-3, यहाँ से 2 बॉलर और बढ़ा सकते हो। समझ गए। तो ये सब कहानी होता है इस मैच। पहले बैटिंग करे तो इंग्लैंड के तरफ से हैरी ब्रूक हो गया, जेस्मिथ हो गया, बिथल हो गया, बटलर हो गया, इसी चारों में से किसी 2 को आपको सीवीसी बनाना फर्स्ट बैटिंग में। ठीक है ना। चाहे तीसरा मुकाबला हो चाहे चौथा मुकाबला हो, इसका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है और टिक कर खेलता है। खास करके हैरी ब्रूक, अगर जिस दिन फर्स्ट बैटिंग में ये चल गया तो 200-300 पॉइंट अकेले दे देगा। तो इस पर नज़र बना कर रखना। हैरी ब्रूक बहुत ही ताबड़तोड़ इनिंग खेलता है और बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। दूसरा है जे स्मिथ, बेथल और बटलर को तो जानते ही हो। समझ गए। तो फर्स्ट बैटिंग की कंडीशन में ये सब ताबड़तोड़ इनिंग खेलता है। समझ गए।